सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लाया हूं फॉर 2025 एंड 26 बैच के स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहली अपॉर्चुनिटी मैं आपके लेके आया हूं वर्टूसे की तरफ से। अगर आप इस कंपनी के बारे में आपने सुना होगा अगर, तो आपके 2024 एंड 2025 की अगर आप हायरिंग देखेंगे, इन लोगों ने हायरिंग नहीं की है, बट फाइनली अगर आप देखेंगे दे वांटेड टू हायर इन अ गुड नंबर। व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन पिछले 2 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर कैंपस पे जाके कुछ बच्चे सेलेक्ट करते थे, अप्रोक्सीमेटली 10-15, और ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखेंगे दे हायर इन अ गुड नंबर। बट पिछले 2 साल में इन्होंने कोई भी अच्छी हायरिंग नहीं की है। एंड फाइनली अगर किया है थोड़ा बहुत साउथ की तरफ से किया होगा, बट फिलहाल और जगह नहीं किया। एंड फाइनली दे कम अप विद लाइक टीसीएस एनक्यूटी की तरह इन्होंने अपना हैकाथॉन निकाला है, दैट इज फॉर 2025 बैच के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन फ्रॉम 2025 बैच, भाई मिस मत करना। अपने आप तो करना अप्लाई, अपने दोस्तों को भी दे देना, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देना कि भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है 25 बैच के लिए, मिस मत करना। ऑफिशियल वैकेंसी है आपके पास, कोई फर्जी नहीं है आपके पास। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, राइट। अगर आप देखेंगे सीटीसी 2025 बैच के लिए, अगर आप रेगुलर में जाते हैं, रेगुलर कोडर, तो आपका पैकेज होगा 5 LP, और अगर पावर में अगर आप जाते हैं तो आपके पैकेज होगा 6.5 LP। बहुत अच्छी प्रोफाइल है, बहुत अच्छी सैलरी आपके पास है। असेसमेंट में क्या आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं, बिकॉज मैंने इसका खुद असेसमेंट 1-2 साल पहले अपने बच्चों को करवाया है, मैंने देखा है, मुझे पता है इसके असेसमेंट में कैसे कैसे होता है। सिलेक्शन इतना ज्यादा नंबर्स में तो नहीं होता, बट ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखेंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, राइट। तो अगर आप देखेंगे ये इनका सब कुछ है। एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 65% होनी चाहिए आपकी 10, 12th एंड डिग्री के अंदर। जैसे आप बीटेक कर रहे हैं तो उसमें आपके पास 65 होनी चाहिए 10, 12th एंड बीटेक के अंदर। दूसरा आपके पास है बीटेक के अंदर सारी स्ट्रीम एलिजिबल है। आईटी अगर आप कर रहे हो, ईसी कर रहे हो, सीएससी कर रहे हो, रिलेटेड ब्रांच लाइक डेटा साइंस, सीएससी आपके पास हो गया, डेटा साइंस हो गया, एआईएमएल हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ये सारी की सारी आपके पास एलिजिबल स्ट्रीम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो 65% होनी चाहिए आपके पास, और ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल होने वाली है। 2 ऑफर करने हैं आपके पास। पहला आपके पास है जिसका पैकेज 5 पॉइंट है, जिसका नाम है आपके पास रेगुलर कोडर, और आपके पास ये बेसिक टू इंटरमीडिएट हो गया आपके पास। और कोई अगर कोडिंग में बहुत अच्छा है, एक्सट्रीम लेवल का अच्छा है, तो उसका पैकेज 6.5 होगा। बट ये डिपेंड कहां करेगा, वही है जैसा आपके पास टीसीएस करता है, निंजा, डिजिटल प्राइम। अब अगर आप देखोगे इन्फोसिस ने एससी के लिए, फिर डीएससी के लिए, फिर आपके पास एसपी के लिए, सिमिलर वे यहाँ पे भी सेम चल रहा है। अगर आप बेसिक निकालो रेगुलर, फिर आपके पास पावर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोकेशंस अगर आप देखेंगे 4 लोकेशन है, बहुत बड़े बड़े, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर। अगर आप पुणे की बात करते हैं, रोल्स ऑफर्स कर रहे हैं 2, या तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर करोगे, सॉफ्टवेयर टेस्टर करोगे, राइट। ये दोनों आपके रोल है, बट एग्जाम में वही आएगा आपके पास, मोटा मोटा एप्टीट्यूड आएगा, एप्टीट्यूड के बाद आपका कोडिंग आपके पास आएगा। वही होता है हर जगह, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सो अगर आप देखेंगे प्रोसेस क्या होने वाला है, पहला रजिस्ट्रेशन होगा आपके पास, 3 अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास, तो प्लीज इस डेट को जरूर इंपॉर्टेंस देनी है। राउंड 1 आपके पास होगा टेक्निकल असेसमेंट प्लस आपके पास कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉर्टलिस्टिंग होगी आपके पास, तो अपने रिज्यूमे को अच्छे से आप लोग वो करना है। अगर आपका 10, 12 का स्कोर अच्छा है तो आपको शॉर्टलिस्टिंग जरूर आएगा। राउंड 2 होगा कोडिंग असेसमेंट, राउंड 3 आपके पास होगा टेक्निकल एंड योर कम्युनिकेशन इंटरव्यू, एंड फाइनल होगा आपका एचआर डिस्कशन। अगर मोटा मोटा देखते हैं आपके पास, राइट, तो यहाँ पे आते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा। ये आपका एग्जाम में लिखा हुआ है, मैं आपको फिर बताता हूँ। एग्जाम में इसका कुछ नहीं आना है, एक एप्टीट्यूड आना है आपके पास, राइट, और आपका कोडिंग असेसमेंट होता है, जो कि सारी कंपनीज यही प्रोसेस को फॉलो करती है ओवरऑल अगर आप देखेंगे। और एक होता है आपके पास कम्युनिकेशन राउंड, राइट, तो यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन सबसे पहला राउंड आपके पास, वही आपके पास 2 राउंड्स होते हैं। सो वही हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ग्रामर आपके पास हो गया, रिटन स्किल्स हो गया आपके पास, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी वही सेक्शन हो गया, क्वांट रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। उसके बाद आरसी हो गया, इंग्लिश हो गया आपके पास, कोडिंग आपके पास हो गया, पावर कोडिंग हो गया आपके पास। तो ये 2 असेसमेंट्स होंगे, मतलब बिल्कुल वही होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, वो निकल गया आपके पास, कोडिंग वाला असेसमेंट होगा। कोडिंग के अंदर अगर आपके दोनों हो जाते हैं तो आप मतलब जो सुपर कोडिंग वाला है उस राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, वो सेक्शन लास्ट वाला ओपन हो जाएगा। अगर कोडिंग में आपका सिर्फ एक ही होता है तो आप एक लेवल तक जा सकते हैं। सेम 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 आपको मिलेगा। इससे डिटेल में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने खुद बच्चों का 2-3 साल पहले ही असेसमेंट्स करवाए हैं, और पूरा मैंने असेसमेंट इनका पूरा देखा है अपने सामने सामने, राइट, और सिलेक्शंस भी करवाए हैं बहुत ज्यादा। टेक्निकल स्किल्स देखेंगे, ये इनकी स्किल्स रिक्वायरमेंट है। जो आप इंटरव्यूज देने जाएंगे तो ये आपके पास एसक्यूएल वगैरह आजकल हर कंपनी आपके पास पूछती है। इसी वजह से हमने संकल्प बैच के अंदर पूरी जीरो टू हीरो अपने एसक्यूएल का स्टार्ट दे दिया था। यही सब कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगा। एसक्यूएल हो गया, माइग्रेंट्स हो गए, ठीक है, ऊप्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, सूडो कोड्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, बेसिक एंड रिकर्शन हो गया, आपके पास कोर जावा हो गया, राइट। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 अलग अलग प्रोफाइल है, बट असेसमेंट आपका सेम ही रहेगा आपके पास। असेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, यही असेसमेंट होगा। मतलब एप्टीट्यूड आपके पास आएगा, कोडिंग आपके पास आएगा। अगर बहुत अच्छा करते हैं तो सुपर
या पावर कोडिंग का इन्होंने नाम दे दिया है, मतलब वो ये नाम अलग दर्शन से आपके पास, ठीक है। रजिस्टर नाउ में आपको जाना है, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस नंबर, ठीक है। देन आपके पास एक फॉर्म आएगा विच यू नीड टू फिल दैट, राइट। आप अपनी ईमेल करेंगे, वेरीफाई और उसको आगे को प्रोसेस करना है। प्लीज 2025 वालों ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, राइट, प्लीज मिस मत करना। अब आते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी 2026 बैच की बात आते हैं। 26 बैच आपसे रिक्वेस्ट है, ये अपॉर्चुनिटी जो 25 के लिए आ रही है आपके लिए भी आएंगी कभी ना कभी, तो अभी से मेहनत करो, गिव अप मत करो, अपॉर्चुनिटी खुलेंगी, ये तो मैं गारंटी कह रहा हूं, राइट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, आपको हर संडे मॉक टेस्ट दो, आदत बना लो। इस संडे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कर रहे हैं आपके पास, जो कि इन्फोसिस पैटर्न पे बेस्ड है, बट वो इन्फोसिस एलटीआई इन कंपनीज का, सारी कंपनीज का आपके पास इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें एप्टीट्यूड होगा, उसके अंदर कोडिंग असेसमेंट होगा, और हम ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कोडिंग असेसमेंट भी आपको दे रहा है, वरना कोई नहीं देगा, गारंटी कह रहा हूं मैं आप लोगों को, राइट। संडे को मिल जाना, मुझे यूट्यूब में लाइव 11 बजे, पहले बोल रहा हूं भूलना मत, अगर आओगे तो बोल देना यस सर, तो मुझे पता लग जाएगा इतने बच्चे आ रहे हैं, तब मैं यूट्यूब में आऊंगा लाइव, मैं आपको साथ असेसमेंट दूंगा, एक एप्टीट्यूड का दूंगा, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, ऐसे कोडिंग के भी देंगे, फिर असेसमेंट करेंगे, सूडो कोड्स का भी दूंगा, फिर असेसमेंट करूंगा, मजा आ जाएगा। संडे को आप मुझे बता देना अगर आप आ रहे हो तो, राइट, यस लिख देना, यस करके, बस इतना मैं समझ जाऊंगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है 26 बैच के लिए, उन सबको आना है सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न। अगर आप देखेंगे तो यहां पे अगर आप देखोगे लिखा हुआ है 2026 ग्रेजुएट्स फ्रॉम बी बीटेक इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स विद सीजीपीए ऑफ 7.5, सीजीपीए अच्छी मांगी आपके 7.5 प्लस, अगर आपके पास 2026 बैच के स्टूडेंट आप हो तो इन ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करना ऑन कैंपस के साथ साथ, राइट। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, डू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने नए बैचेस शुरू किए, संकल्प 7.1 बैच फॉर एवरीथिंग। ये मैं बार-बार रिपीट करता हूं, क्यों? क्योंकि आप आज एक इन्फोसिस का बैच लोगे, कल के में एसेंशियल लोगे, फिर ये लोगे, फिर बाद में हमें बोलोगे सर आप अलग-अलग करते हो। एक बैच 1530 रुपए का बैच है, एंड ट्रस्ट मी, मेरे पे आप भरोसा करो, इसके अंदर मैं और मेरी पूरी टीम इतनी मेहनत करते हैं, डेली लाइव क्लास होती है, प्री रिकॉर्डेड डे 1 दे रखा है, कंपनी स्पेसिफिक भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। इसके अंदर मेरा मोटिव है जो आपको कैंपस प्लेसमेंट में फोकस करना, कोडिंग असेसमेंट भी ऐड कर दिया, और क्या दूं मैं आपको इसके अंदर, आपको हमने जो दे रखा है मेन इंपॉर्टेंट है, जो हर बच्चे को करना है, सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आपको ये मिलेगा, एक डीएसए ब्लैक बुक है, इसके अंदर सारे क्वेश्चन अपने तुमने डीएसए कर लेना, इसके बाहर नहीं आएगा, और इसका पूरा हमने वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है। इसके अलावा एसक्यूएल की शीट पूरी विद वीडियो सॉल्यूशन है, आपको पता है ना, अभी दिखाया था एसक्यूएल में भी आता है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, एडवांस एप्टीट्यूड, ये पूरी की पूरी सिलेबस है, इसको टिक लगाना है मेरे साथ। लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक टिक लगाते रहना, अगर जल्दी करना है तो प्री रिकॉर्डेड मैंने सारा दे रखा है आपको, चाहिए एप्टीट्यूड का हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये सूडो कोड्स आ गए आपके पास, डीएसए हो गया, आपके बहुत सारे बच्चे बोलते थे डीएसए टेक्निकल एमसीक्यू सूडो कोड्स, इतनी प्यारी है ना आपके पास, इसमें अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा सूडो कोड्स के अंदर, प्लस ई बुक भी दे रखी है, प्रैक्टिस पूरी सूडो कोड्स की ई बुक है, अगर आप देखोगे विद वीडियो सॉल्यूशन है, पूरा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और सब कुछ है डीएसए की विद वीडियो सॉल्यूशन, मेरे भरोसा करो, वी हैव एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा कंपनी स्पेसिफिक आपको मिल जाएगा एसेंशियल, कैपजेमिनी, इसके अंदर सब कुछ है, एक बैच के अंदर कंप्लीट बैच है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, अगेन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत टाइम के बाद 26 बैच के लिए, ध्यान से देखिएगा, आपके पास अब स्टॉक की तरफ से एसडी इंटर्न आपके पास है, इसमें 26 बैच वाले भर सकते हैं, यहां लिखा भी आपके पास, देखिए यहां लिखा हुआ है करंटली परसुइंग अ बैचलर मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, देखिए अप्लाई फॉर इट, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 26 बैच वाले जरूर कर दो अप्लाई, मिस मत करना, ऑन ऑफ कैंपस दोनों अप्लाई करते रहो, एक जॉब चाहिए ना, जरूर मिलेगी, मेरे पे भरोसा करो, राइट, अप्लाई जरूर करना। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एक हैकाथॉन की तरफ से आ रही है, इसमें आपके पास अगर आप पास आउट हो चुके हैं देन आल्सो यू कैन अप्लाई फॉर इट, राइट। ये हैकाथॉन है और ये भी बहुत अच्छी वो है। दिक्कत ये है ना, बच्चे सोचते हैं सर हैकाथॉन में होगा नहीं, मैं आपको इतने सारे दिखा दूंगा रिजल्ट कि बच्चे हैकाथॉन से भी सिलेक्ट होते हैं आपके पास, राइट। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी हैकाथॉन है आपके पास, इसमें आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं या 5 जनों की टीम भी ले सकते हैं। अभी तक केवल 2911 स्टूडेंट ने किया है रजिस्टर, जो कि ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें से 50% बच्चा ऐसा होगा जिसने रजिस्टर किया, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इन अपॉर्चुनिटीज को मिस मत किया करो, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे तो इसमें आपके पास कुछ जो ये हैकाथॉन है इसकी कुछ थीम्स है, क्या साइबर सिक्योरिटी, अगर आप इंटरेस्ट है तो इसमें जाइए, इंक्लूसिव एडटेक आपके पास अगेन थीम है, आपके पास एआई पावर सॉल्यूशन अगेन थीम है आपके पास, ठीक है, फ्लाइट ऑफ द फ्यूचर, एरोस्पेस फोकस सॉल्यूशन, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये वाली थीम है। इसमें आपको सिंगल या इन 5 जनों की टीम बनानी है, उसके ऊपर आपके पास एक वीडियो सॉल्यूशन आपको उनको देना है, प्रेजेंट करना है, कोड आपको देना है, कैसे है क्या सॉल्यूशन दोगे आप, हैकाथॉन बोलोगे, फिर नेक्स्ट आपके स्टेप आएगा एंड देन यू कैन सॉल्व इट। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, प्लीज मिस नहीं करना एंड जरूर अप्लाई करना, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, ध्यान से देखिए अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट अपॉर्चुनिटी टेक महिंद्रा की तरफ से आई है, बट इसमें एक चैलेंज है, टेक महिंद्रा ने इस बार हायरिंग तो की नहीं है, बीटेक सीएससी की हायरिंग नहीं की है,
फिलहाल अभी जो टेक महिंद्रा हायरिंग कर रही है वो केवल मैकेनिकल बच्चों के लिए कर रही है, राइट। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे और एक चीज और लिखा हुआ है, दिस प्रोग्राम इज ओनली ओपन फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मैकेनिकल हु हैव पास्ड देयर 23-24। अब इसमें बहुत सारा बच्चा है मार्केट में मैकेनिकल, क्योंकि सीएस वाले को तब भी अपॉर्चुनिटी तो है ना, मैकेनिकल को तो वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो 2023 में 2024 में अगर आपका कोई भी दोस्त है, ध्यान सुनना, कोई भी अगर दोस्त है जो कि मैकेनिकल से पास आउट हुआ है, मैकेनिकल बीटेक मैकेनिकल 23-24, उनको ये अपॉर्चुनिटी देना टेक महिंद्रा की, उनका भला हो जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। अगर आप संडे को आ रहे हैं मॉक टेस्ट के लिए, बहुत मेहनत करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है मॉक टेस्ट बनाना इतना आसान होता नहीं है। मैं आपको एक असेसमेंट दूंगा, आप दोगे, फिर मैं उसको यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो इतना लिख देना बस कमेंट करके यस सर, और वो बच्चे मैं समझ जाऊंगा कि अगर इतने बच्चे संडे को आ रहे हैं तो मैं मेहनत करूंगा आपके लिए। पूरा इन्फोसिस का भी होगा, एलटीआई आने वाली है, इन्फोसिस आने वाली है, कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है, जो भी आपके पास आ रही है उन सब का हम लोग असेसमेंट, मतलब एप्टीट्यूड रहेगा उसमें और कोडिंग असेसमेंट रहेगा विद वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो संडे को आप याद रखिएगा, अगर आ रहे हैं तो यस सर जरूर लिखना। 25-26 बैच सारे बच्चे मुझे चाहिए, यस सर जरूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।